प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो दीवट जो पुस्तक में जो ओफिर जी ने लिखा है उसके बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। कल अपन यहाँ तक अपन ध्यान किए हैं कि जो नेव खराब हो गया है, नेव डाल दी जाए। तो इसका मतलब नेव खराब कौन सा नेव है? तो नेव खराब हो तो नेव डाली गई तो धार्मिक क्या कर सकते हैं? तो इसका मतलब ये है, कल अपन देखे हैं नेव का मतलब ये घर का नेव का नहीं, तो ये एक आत्मिक मंदिर का नेव है। वो कल अपन ध्यान की जैसा पुराने नियम में सुलेमान राजा ने जो यरूशलेम में परमेश्वर के लिए भवन बनाया, उसको नेव डालकर नेव पर परमेश्वर के लिए भवन बनाया, उसी प्रकार नई इस्राएल ये नई नियम में जो अपने सुलेमान राजा का उपमान भाषा में उनका तुल्य उनका समानार्थ तो यीशु मसीह ने जो आत्मिक मंदिर का निर्माण कर रहे हो, उस आत्मिक मंदिर निर्माण के लिए नेव की जरूरत है। क्या है? नेव की जरूरत है। तो वहां तक अपन ध्यान किए हैं कल। तो वो नेव खराब हो चुका है, वो नेव खराब हो चुका है। तो कहाँ है, कब डाले है वो नेव, कैसे डाल दी जाए वो आज अपन देखेंगे। तो ठीक है, आइए सीधा से सीधा अपन वचन में जाएंगे। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 3रा अध्याय देख, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 3रा अध्याय 11 वचन देखो। 3रा अध्याय और 11 वचन में पौलुस ने इस प्रकार कह रहे हैं कि क्योंकि उसने नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। हालेलुया। यहां पर पौलुस ने क्या कह रहे हैं? नेव का मतलब यीशु मसीह है और यीशु मसीह के छोड़कर और कोई नेव नहीं डाल सकता है, यहां पर ये बता रहे। तो पौलुस ने जो प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 3रा अध्याय 11 वचन में ये बता रहे हैं कि नेव तो यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह। नेव यीशु मसीह हो तो नेव कैसे डाली जाएंगे? नेव कैसे खराब हो चुका है या नहीं? और भजन संहिता में अपन मूल वचन में देखें तो 11 भजन संहिता 3रा वचन में अपन देखें तो ये कहा है कि नेवे डाली जाए तो धार्मिक क्या कर सकते। वहां पर नेवे बताए, नेवे का मतलब बहुवचन, एक से अधिक है। वहां पर एक से अधिक नेव वहां पर दिख रहे हैं। यहाँ पर तो नेव तो मसीहा है, पौलुस ये बता रहे। तो नेव डाली जाए इसका मतलब यीशु मसीह डाली जाए क्या? बिल्कुल नहीं। वैसा अपन मन में भी सोच नहीं सकते। यीशु मसीह खराब होगा क्या? बिल्कुल नहीं, उन्होंने पवित्र है। तो ये क्या है? यहाँ पर पूरा सत्य क्या है? यहाँ पर नेव का मतलब यीशु मसीह जैसा सत्य है वो पूरा सत्य नहीं, वो आधा सत्य है, वो असंपूर्ण सत्य है। क्या है? वो पूरा सत्य ना होता आधा सत्य है। और आधा सत्य कहाँ है? तो अपन कोई भी वचन को अगर अपन ध्यान करने से पवित्र बाइबल में पहले अपने को एक जगह पर उसका जोड़ी वचन ना मिलेगा, क्योंकि यशायाह ने इस प्रकार कहा है कि अपने को यशायाह का ग्रंथ 27 अध्याय 13 वचन में देखिए, 27 और 13 वचन में यशायाह ने क्या कहा है देखो। इसीलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, जिससे वे ठोकर खाकर चित्त गिरे और घायल हो जाएं और फंदे में फंस कर पकड़े जाएं। हालेलुया। देखो, यहोवा का वचन थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, इसका मतलब वचन का और एक जोड़ी वचन ये यशायाह में हो तो और एक कहाँ तो ही रहेगा, श्रेष्ठ गीत में या भजन संहिता, नीति वचन में, मत्ती के सुसमाचार पत्र, लोक सुसमाचार पत्र, कहाँ तो भी रहेगा। तो यहाँ पर प्रथम कोरिन्थियोस 3रा अध्याय 11 वचन में यीशु मसीह है नेव, पौलुस बता रहे। तो वहां पर नेवे बताया, पर एक वचन दिख रहा है यीशु मसीह अकेला। तो और यीशु मसीह को छोड़कर और कुछ नेव है, इसीलिए मूल वचन में नेवे डाल दी जाए का मतलब नेवे खराब हो चुका है। तो यहाँ पर पूर्ण सत्य क्या है? तो प्रथम कोरिन्थियोस की पत्र 3रा अध्याय 11 वचन आधा सत्य है और उसके लिए अपन
वो थोड़ा वहां है और थोड़ा कहाँ है देखिए यहाँ पर, और थोड़ा वचन यहाँ पर है कि देखिए, तो एफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 20 का वचन में देखो, अभी अपने को यहाँ पर पढ़ने से समझ में आएगा। एफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 20 का वचन, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए हो। हालेलुया। यहाँ देखो दिखाई दे रहे, यहाँ पर यीशु मसीह दिखाई दे रहे हैं और प्रेरितों भविष्यवक्ताओं क्या करे, नींव बनाए गए हैं। नींव बनाए गए कौन, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं ने नींव बनाए, यीशु मसीह कोने पत्थर है। हालेलुया। अभी देखो वहां पर प्रथम कोरिन्थियों की पत्र तीसरा अध्याय 11 वचन में आधा सत्य है, एफिसियों की पत्र दूसरा अध्याय 20 का वचन में आधा सत्य है। वो और ये दो मिला के देखो, यीशु मसीह नींव है, बिल्कुल वो कोने पत्थर है। यीशु मसीह कोने पत्थर है, एक नींव है, और बाकी का नींव कौन है, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बनाए गए और कुछ नींव है। हालेलुया। ये है परिपूर्ण सत्य, संपूर्ण सत्य। हालेलुया। तो और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बनाए गए नींव क्या है, ये अपने को मालूम होना है। तो ये नींव का मतलब क्या है, पहले तो यीशु मसीह कोने पत्थर है, उन्होंने एक नींव है, उस प्रकार और नींव है, वो नींव प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं ने बनाए। किस प्रकार, किससे बनाए, इसका मतलब ये है कि देखो वहां पर ये नींव का मतलब ये है कि सिद्धांत या शिक्षा, सिद्धांत या सत्य। सिद्धांत का मतलब ये है कि जो वचन में, वचन के द्वारा जोड़ी वचन को मिलाकर जो ये ही सत्य है उसको निरूपण करना ही, उसको बराबर वचनों के द्वारा सत्य बताना, सत्य को निरूपण करना ही सिद्धांत है। तो यहाँ पर प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा और बनाए गए 6 नींव का मतलब 6 सिद्धांत है। क्या है, 6 नींव का मतलब 6 तरह के सिद्धांत है। पहला सिद्धांत, पहला नींव कौन है, यीशु मसीह। तो यहाँ पर और एक विषय अपन ध्यान करना है कि पहले नींव तो यीशु मसीह है, क्योंकि उन्होंने कोने पत्थर है उसको जुड़कर उसके साथ जोड़कर और 6 पत्थर है, 6 नींव, पूरा 7 नींव पर आत्मिक मंदिर का निर्माण होता है। हालेलुया। ये है असली सत्य। एक पत्थर कौन है, यीशु मसीह, और 6 पत्थर सिद्धांत है। ये 7 पत्थर पर, ये 7 नींव पर आत्मिक मंदिर का निर्माण होता है, आत्मिक भवन निर्माण यीशु मसीह कर रहे हैं। तो पहले यहाँ ये तो कोने पत्थर यीशु मसीह को शैतान ने जो आतंक ना करेगा, उन्होंने यीशु मसीह को डाले जाने के लिए काम करे, लेकिन उसे होगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यीशु मसीह तो जो परमेश्वर का पुत्र है, उन्होंने पवित्र है, इसीलिए शैतान से वो काम ना हुआ। यीशु मसीह कोने पत्थर है, वो कोने पत्थर को खराब करने के लिए शैतान ने यत्न किया है, लेकिन ना ही नहीं हुआ। लेकिन और 6 सिद्धांत जो है भविष्यवक्ता प्रेरितों के द्वारा बनाए गए 6 सिद्धांत और 6 नींव है, वो नींव को शैतान ने खराब किया। इसका मतलब वो नींव ही ढा दी जाए। हालेलुया। वो है असली बात। तो पहले यीशु मसीह को भी शैतान ने खराब करने के लिए सोचे है। आपको याद में है क्या, जो अपने को मत्ती का सुसमाचार पत्र अपने को मालूम है, यॉर्दान की नदी में से यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जंगल में गए, 40 दिन उपवास रहे हैं। 40 दिन उनकी उपवास होने के बाद बाहर आए, जब शैतान ने यीशु मसीह के पास आकर जब क्या कहा, यीशु मसीह भूख से थे, जब शैतान ने कहा ये पत्थर को रोटी करके खाओ, तुम तो परमेश्वर का पुत्र हो ना, ये पत्थर को रोटी करके खाओ, नहीं तो तुम मेरे पांव को नमस्कार करो, मैं ये सारे संसार का अधिकार तुमको दूंगा, ये सारे संसार का महिमा तुझे दूंगा। जब यीशु मसीह ने कहा, हे तुम्हारे प्रभु को तुम शोध न करना है, तुम्हारे प्रभु को परीक्षा मत करो, यीशु मसीह ने कहा है पिता के नाम पे शैतान तेरे को बांध दे। जब शैतान ने चले गए, ये तो मालूम है। इसका मतलब देखो, पहला ही शैतान ने पहला नींव यीशु मसीह को
खुद उन्होंने परीक्षा किया है यीशु मसीह को खत्म करने के लिए। यीशु मसीह भूख से है, वो शैतान को मालूम पड़ा और उसका भूख मिटाने के लिए ये पत्थर को तुम रोटी बनकर खाओ बोले ये शैतान, है या नहीं। देखो यीशु मसीह को खुद परीक्षा की है पहले, तो वहां पर यीशु मसीह को परीक्षा करने से शैतान हार जाएगा। उन्होंने परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह का मतलब खुदा है, वही लौटे है या नहीं। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु है। तो यहाँ पर यीशु मसीह के सामने शैतान ने हार चुका है, यीशु मसीह के सामने शैतान हार गए। लेकिन ये 6 और बाकी वो कोने पत्थर, पहला ने यीशु मसीह को उन्होंने कुछ नहीं कर सके, लेकिन बाकी का 6 ने को शैतान ने खराब कर दिया, दादी गए और बाकी 6 को खराब करे। वहां पर यीशु मसीह को उन्होंने, अगर यीशु मसीह को उन्होंने खराब करने से 2 तरफ बड़ी नष्ट होते थे। पहला तो क्रूस का यज्ञ ना होते थे, पहला का क्रूस का यज्ञ ना होते थे, दूसरा का आत्मिक मंदिर, जो आत्मिक मंदिर निर्माण के लिए मूल पत्थर, कोने पत्थर ना मिलते थे, ये 2 बड़ी नष्ट होते थे। वहां पर बड़ी विजय है, अपन संतोष, अपन महिमा से बहुत आनंद होने का समय यह है कि जो बहुत आनंद होना की खुश खबर वहां ये है कि शैतान यीशु मसीह को परीक्षा करने से उन्होंने, यीशु मसीह ने शैतान को बांध दिए। तो वहां पर यीशु मसीह ने अपने को विजय दी है। पहला यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ हुआ, दूसरा आत्मिक मंदिर के लिए, आत्मिक मंदिर निर्माण के लिए पहला कोने पत्थर यीशु मसीह खुद बन गए। ये 2 बड़ी फायदा अपने को हो चुका है वहां पर, हालेलुया, आइए। तो ये पहला नेव यीशु मसीह है। इसीलिए यीशु मसीह को छोड़कर शैतान ने और क्या करे, बाकी नेव को खराब कर दिए है। तो आप यहाँ पर सोच रहे होगा बहुत जन, क्या पास्टर जी नेव बोल के, क्या ये नेव से क्या होने का है, अपने को क्या आने का है, क्या होने का है, ये नेव से कौन स्वर्ग में जाएगा, इस प्रकार सोच रहे हैं कई सेवक लोग, कई विश्वास लोग आज। लेकिन वो ऐसा मत सोचो, वो गलत सोच है, क्योंकि नेव की जरूरत बिल्कुल होना चाहिए। नेव के बारे में अपन बिल्कुल मालूम करना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, जानना चाहिए बराबर। अगर नेव ना तो आत्मिक मंदिर का निर्माण कहाँ करते हो सेवक लोग। अगर विश्वास लोग, तुम्हारा आत्मिक जीवन कहाँ पर निर्माण है, तुम्हारा देह परमेश्वर का, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो तुम्हारा मंदिर का नींव कहाँ है या नहीं। हर एक विश्वास का आत्मिक जीवन, सारे कलीसिया का निर्माण, आत्मिक जीवन का निर्माण, ये 2 भी नींव पर होना है। वो 7 नींव, एक तो मूल पत्थर, कोने पत्थर यीशु मसीह, और 6 सिद्धांत। तो यहाँ पर सिद्धांत का मतलब क्या है, संपूर्ण सत्य, परिपूर्ण सत्य को सिद्धांत कहा जाता है। और यहाँ संपूर्ण सत्य का अर्थ और क्या है, इसका मतलब यह है कि जो पवित्र बाइबल में ये एक वचन है, एक वचन और ये उसका जोड़ी वचन, 2 मिलाकर 2 या 3, ये 2 या 3 वचन को जोड़कर बताने वाला असली वचन का सार ही सत्य है, उसको कहते हैं निरूपण, है या नहीं। जो वचन के उजाला में क्या सच है, क्या सत्य है, वो बताने, एक वचन के द्वारा नहीं, सिर्फ 2 और उससे अधिक वचन से जोड़कर वचन का सार को जो बताते हैं, उसको कहते हैं निरूपण। तो उसको कहते हैं सत्य। ये सत्य का अर्थ है सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब और कुछ नहीं, सिर्फ वचन के द्वारा वचनों को जोड़कर, जोड़ी वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा एक वचन और उसका एक वचन का वचन को जोड़कर उसके द्वारा वचन का सार बताना ही सिद्धांत, सत्य है। वो सत्य को सिद्धांत कहा जाता है। निरूपण करना, अगर अपन निरूपण करने से अपन उस सिद्धांत को, यही सत्य है, अगर अपन प्रूफ करने से कोई भी और उसके विरोध में बात करे, कोई भी जितने सिद्धांत भी उन्होंने बताने दो, लेकिन वहां पर ये सत्य के सामने वो रहेगा नहीं, वो डाल दी जाए, या नहीं, वो खराब हो जाएगा। तो सत्य का सिद्धांत का मतलब ये है। पर उदाहरण के लिए
यहोवा के साक्षी लोग हैं। आजकल कलीसिया में यहोवा का साक्षी लोग है, तो उनका सिद्धांत ये है कि सिर्फ केवल यहोवा ही भगवान है। यहोवा का पुत्र, जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भगवान नहीं होता, उन्होंने परमेश्वर ईश्वर नहीं होता, केवल परमेश्वर यहोवा है। यीशु मसीह ईश्वर या परमेश्वर ना होता, वो यहोवा साक्षी का सिद्धांत है। तो अगर यहोवा साक्षी सिद्धांत ये बता रहे, सारे कलीसिया में ये फैला रहे हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पुत्री है, उन्होंने भगवान नहीं होता, परमेश्वर नहीं होता, परमेश्वर मत कहो उसको, मत पुकारो, मत मानो उनको परमेश्वर के रूप में। ये कितने बड़ी गलत सिद्धांत है यानी इसका मतलब ये है, अगर यहोवा साक्ष लोगों का सिद्धांत यहोवा ही परमेश्वर हो, तो यहोवा ही ईश्वर हो, तो फिर पुत्र कौन होगा? पुत्र कौन होगा? अब यहोवा राजा है, राजा का कुमार क्या होता? राजकुमार होता। तो राजा को जितना अधिकार है, जितना महिमा और प्रभाव, जितना शक्ति सामर्थ्य है, वो शक्ति सामर्थ्य महिमा ये राजकुमार को, युवराजा को नहीं रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। उन्होंने राजा है, राज का पुत्र युवराजा है, राजकुमार है, इन्होंने पूरा सारे अधिकार जो राजा के हाथ में जितना अधिकार है, वो सारे अधिकार इस राजकुमार को सौंपेगा, इनके हाथ में भी रहेगा। जो है राजा के पास वो सब राजकुमार को होगा ना, है या नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ पर यहोवा का साक्षी लोग ये कहता है कि तो यहोवा ही खुदा है और यहोवा ही परमेश्वर, पुत्र नहीं होगा। तो यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्म ले रहे हैं, तो ये सारे इतना लाखों लोग फिर किधर जाएगा? नरक में जाएगा क्या? इसका मतलब ये है, तो यहोवा साक्ष लोग नरक में जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल जाएगा, क्योंकि वो बहुत गलत सिद्धांत है। जो यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, ईश्वर है, वो नई नियम में लिखे है, 4 बार लिखे है कम से कम। वो बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर बोल के कहाँ है पवित्र बाइबल में? बताओ। उनके आत्मिक जीवन में वो लोग आत्मिक अंधा बन चुका है, अंधे हो चुका है, उन्होंने उसके आत्मिक आंखें खोले नहीं, बंद है, इसीलिए उन्होंने न देख रहे, न दिखाई दे रहे। पवित्र बाइबल में यीशु मसीह खुद परमेश्वर है बोलकर लिखा है, 4 बार लिखा है, नई नियम में, पुराने नियम में भी है। तो वो लोगों को मालूम नहीं पड़ रहे। तो इस प्रकार अभी अपन क्या करेंगे? यहोवा के साक्ष लोग है, यहोवा साक्ष लोग अपने सामने आते हैं, तो अपन उनको सत्य किस प्रकार से बताते हैं? तो वचन के उजाला में, जो वचन को यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, ईश्वर है, उसका वचन लेना है, जोड़ी वचन 1 2 3 4 वचन लेकर वो वचन का सार उनको बताना है, वही सत्य। इस सत्य को कहते हैं कि सिद्धांत। ये सत्य सिद्धांत के नाम पे कहा जाता है। तो इसका मतलब ये एक सिद्धांत तुम बता रहे हैं, ये एक सत्य तुम बता रहे हैं, वो अल्टीमेट है, बस वही आखिरी सत्य है, उससे बढ़कर कुछ भी सत्य ना रहेगा, उससे बढ़कर और कुछ सच्चाई ना रहेगा। हालेलुया, ये है सिद्धांत का। तुम जो वचन के द्वारा बता रहे हो उससे बढ़कर और कुछ भी सत्य ना रहना है, और तुम जो बता रहे हो वचन के द्वारा उसके विरोध और एक सत्य आकर रहना नहीं। पवित्र बाइबल के उजाला में यहोवा साक्ष्य है, तुम बता रहे हैं, तो हम यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, हम बता रहे हैं यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है, पवित्र बाइबल बता रहे। बराबर अपन वचन को जोड़कर, वचन का उजाला में सत्य को उनको बता रहे हैं, निरूपण कर रहे हैं, तब ये सिद्धांत सत्य है। जो यहोवा परमेश्वर है, यहोवा का पुत्र परमेश्वर ना होता, वो सिद्धांत गलत है, वो निकल जाता है वहां से, है नहीं? तो इस प्रकार वाल और तो आजकल ये है कि कलीसिया में सिद्धांत का बारे में मत बात करो बोल के सेवक लोग ही कलीसिया में बोल रहे हैं, इस प्रकार बता रहे हैं, तुम सिद्धांत के बारे में, कोई सिद्धांत के बारे में तुम्हारे से चर्चा करने तो तुम मत जाना है, सिद्धांत का नाम निकलते खुद तुम वहां से आ जाना है, तुम उससे वाद विवाद ना करना है। क्यों नहीं करना?
इसका मतलब ये है कि आजकल बहुत 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 सेवक लोगों को ये सिद्धांत के बारे में मालूम नहीं, विश्वास को भी मालूम नहीं। अगर ये सिद्धांत है, ये सत्य है, इस प्रकार अपन प्रूफ करना हो तो उनको बहुत ज्ञान रहना है, पवित्र बाइबल का ज्ञान रहना, पवित्र आत्मा का अनुभव रहना है, जब भी उन्होंने वो सत्य, उस सिद्धांत को स्थापना करते, नहीं तो नहीं। तो ये सेवक लोगों को ज्ञान नहीं है, इसीलिए उन्होंने सिद्धांत के बारे में बात नहीं करेगा। लेकिन प्रेरित अध्ययन के रंजित ओफिर जी को उस प्रकार नहीं, बहुत बड़ी ज्ञानवान है उन्होंने, उनका नाम ही परमेश्वर का मुंह है, उनका नाम, उनका मुंह से बात निकलेगा नहीं, परमेश्वर का मुंह से बात निकलकर उनके मुंह से आएगा। हालेलुया, यह है उनका असली सामर्थ्य। सिर्फ वो फिर जी ने सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, सिद्धांत को बारे में बात करके जो है सत्य, जो है असली सिद्धांत, असली शिक्षा, उसको वचन के उजाला में एक एक वचन को जोड़कर, वचन का सार, वचन का सत्य को स्थापना करते हैं। इसीलिए प्रेरित कह रहे हैं, प्रेरितों की शिक्षा उनके पास है, इसीलिए उन्होंने, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उनको भविष्यवक्ता के रूप में धरती में भेजा है। हालेलुया। तो प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा नींव बनाए गई, वो अपन देख रहे हैं। तो कौन है पत्थर, मूल पत्थर कौन है? यीशु मसीह, और उनके साथ और 6 नींव है। नींव का मतलब और 6 पत्थर, इसका मतलब जो प्रेरित भविष्यवक्ताओं के द्वारा उन्होंने जब ये सत्य है, सिर्फ ये वचन के द्वारा, वचन का सार सत्य यही है, इसको छोड़कर और कुछ नहीं, इस प्रकार स्थापना की है जो प्रेरित भविष्यवक्ता नए नियम में, वो सिद्धांत ही आज हर एक कलीसिया, हर एक विश्वास आत्मिक जीवन में रहना है। अगर वो ये पूरा कोने पत्थर, एक नेव, पहला नेव यीशु मसीह, और ये बाकी का 6 नेव सिद्धांत है, पूरा 7 नेव पर ही हर एक कलीसिया आत्मिक जीवन का निर्माण होना है। ये है परमेश्वर का असली इच्छा, असली योजना। हालेलुया। तो अगर तुम सेवक विश्वास को तुम ज्ञान नहीं है तो चुप रहो, जो बता रहे हैं सुनो, कुछ गलत हो तो वापस आप प्रश्न पूछ सकते हो, वापस आप वो कैसे गलत होगा, वो कैसे झूठ होगा, वो कैसे असत्य होगा, तुम सत्य बताना है। तुमको वाद करने का और सत्य का स्थापना करने का ज्ञान नहीं है। जो सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं और जो सिद्धांत को सही रीति से स्थापना कर रहे हैं, कलीसिया में प्रेरितों की शिक्षा को बता रहे हैं, उसके विरोध में और क्या क्या की गलती बात, झूठ प्रचार कर रहे हैं, गलती प्रचार कर रहे हैं। ये है आजकल सेवक लोगों का काम। जब पौलुस ने सिद्धांत को स्थापना किया है, पौलुस के विरोध में ही झूठ प्रचार हुआ है या नहीं? तो आपके आत्मिक आंख के खोल लो, पहले पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, यीशु मसीह को, प्रभु को मांगो, ये मांगो, प्रभु हमारे आत्मिक आंख को खोलो, प्रभु क्या सत्य है, जो सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत क्या कहा जाता है, वो वचन का सार क्या है, ये 6 सिद्धांत क्या है, प्रभु हमको बताओ। इस प्रकार प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हारे आत्मिक आंख खोलेगा। जब प्रभु तुमको ज्ञान देगा, है या नहीं? तो ये है आज का संदेश, ये है आज का संदेश। तो पहले नियम यीशु मसीह है, उनको खराब करने के लिए शैतान ने सोचे, लेकिन प्रभु को परीक्षा करने से उन्हें हार चुका है। तो क्रूस यज्ञ हुआ और आत्मिक मंदिर निर्माण के लिए कोने पत्थर यीशु मसीह बच चुका है। ये पहला नियम, और 6 नियम है वो प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बनाए गए हैं। उसका मतलब 6 नियम ये है कि शिक्षाएं, सिद्धांत या शिक्षाएं। तो वो 6 क्या है, वो 6 बोल रहे हैं जब से, वो 6 सिद्धांत क्या है, वो कल के संदेश में पर ध्यान करें। तो आइए आज ये संदेश अपने सुनाई में, प्रभु अपने सुनाई में संदेश को फला देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम तुम्हारे संदेश सुनने के लिए, श्रेष्ठ संदेश सुनने के लिए तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं, हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फलाओ प्रभु, प्रत्येक रूप से प्रभु। हे प्रभु, हर सेवक, हर विश्वास प्रभु, जो सिद्धांत के बारे में सोचने की अनुग्रह दे, उसके आत्मिक आंख खोलो प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर उसके आत्मिक आंख खुल जाना प्रभु। और उन्होंने जो सिद्धांत को ध्यान से सुनकर वचन के गहराई में, वचन का सार में जो सत्य क्या है, वो सत्य सिद्धांत क्यों कहा जा रहे हैं,
हे प्रभु इस प्रकार उन्होंने सोचने के लिए अनुग्रह दे प्रभु, वचन के उजाले में ढूंढने की खोजने के अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद। हर एक विश्वास सेवक को वचन का ज्ञान दे प्रभु, आपका धन्यवाद। जितने भी संदेश सुनने वाले एक के अंदर, हर एक के अंदर संदेश को फल फला, कल मिलते जो इतनी बड़ी वचन की गहराई में मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागी यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से हर दिन वचन को सुन रहे और सिद्धांत पर, सत्य पर पवित्र होने की प्रतिज्ञा की उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।